ओम साई राम। आज हम श्रद्धा चबूरी चैनल के माध्यम से और नीतू दीदी के माध्यम से एक बाबा का छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। बात 16 जून की है। एक शुक्रवार हमने मंथली पारायण किया था। 15 जून को शुक्रवार को पारायण पूरा हुआ मेरा, और शुक्रवार को हमें जो गौरी और सुपारी में जो गणेश जी को विराजमान करते हैं ना, वो हमें सिराने होते हैं। तो वो सिराने जाना था, लेकिन हम शुक्रवार को सुबह नहीं जा पाए क्योंकि नदी कुछ दूरी पर पड़ती थी। और मेरे पति ऑफिस से शाम को 6 बजे गाड़ी लेके आए और बोले कि चलो दोनों ही चलते हैं। लेकिन उस समय जोर की बारिश हो रही थी और लगातार 30 मिनट तक वो बारिश हो रही थी। बारिश के बाद हम दोनों निकले, तब तक रात हो चुकी थी और 7 बज चुके थे। और जब रात हो चुकी थी फिर भी हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हमें सिराना ज़रूरी था। तो हम दोनों नर्मदा जी के किनारे घाट पर पहुँचे। तो वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था, ज़मीन से अपना सर लेटाए हुए और टिकाए हुए और शांति से बैठा हुआ था, और कोई भी नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी और पूरा सुनना पड़ा था। जब गाड़ी से उतरकर घाट की सीढ़ियाँ उतर के हम लोग जब उतरने लगे तो एक वो कुत्ता दोनों के साथ उतरने लगा और हम तीन हो गए। जो सीढ़ियाँ जबकि सीढ़ियाँ 36 थी, पूरी सीढ़ियाँ 36 सीढ़ियाँ थी। नर्मदा तट पर पहुँचे तो वो कुत्ता हम दोनों के चारों तरफ घूमने लगा। नीचे पहुँचे हम लोग तो खड़े हो गए, चप्पल निकाल दी पैर से अपने, और क्योंकि अगरबत्ती वहाँ लगानी होती है, दिखानी पड़ती है, नर्मदा जी को भी दिखानी थी। इसके बाद सिराते हैं तो हम वहाँ पे नंगे पाँव खड़े हो गए, हम दोनों लोग। और जैसे ही हम खड़े हो गए तो फिर हम अपने दाहिने साइड थोड़ा सा जाने लगे। और पॉलीथन में हमने ली थी, पन्नी में माचिस वगैरह लिया था कि बारिश में माचिस बेकार ना हो जाए। तो जब हमें ध्यान आया कि कहीं ये कुत्ता हमारी पन्नी पे ना लपके, क्योंकि अक्सर होता है कि कुत्ते देखते हैं तो लपकने लगते हैं। तो हमने सोचा कहीं ये हमारे पन्नी पे ना लपकने लगे। हम डर ही रहे थे, लेकिन वो जब हम थोड़ा सा दाहिने साइड अपने हो गए, नर्मदा जी के तट पे एकदम पहुंच गए थे नीचे, तो वो कुत्ता हमारे फिर लेफ्ट आ गया और हम दोनों नंगे पाँव खड़े थे क्योंकि अगरबत्ती दिखानी थी। कुत्ता पहले मेरे राइट गया, फिर लेफ्ट गया। तब तक हम दोनों अगरबत्ती जलाने लगे और कुत्ता अपने मुंह से कुछ झटक रहा था और गुर्राने की आहट भी आ रही थी, गुर्रा भी रहा था। हमारे 2-3 कदम पे लेफ्ट साइड में वो कुत्ता अपने मुंह से जैसे किसी चीज को झकझोर रहा हो, कस के झकझोर रहा हो और गुर्रा रहा हो। हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मती ही मारी गई होती है। सब हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब पूजा करके सिरा के गणेश गौरी को जब हम ऊपर चढ़ने लगे, फिर कुत्ता मेरे साथ में ऊपर चढ़ने लगा। और आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो शंकर जी का छोटा सा मंदिर है, हम लोग उसमें भी अगरबत्ती जलाने लगे। तो कुत्ता एकदम एक साइड से होके खड़ा हो गया और जब चलने लगे हम लोग तो फिर से चलने लगा। और मेरे पति मेरे से 2 सीढ़ी आगे हो गए और कुत्ता मेरे साथ साथ चल रहा था, मेरे साथ में। हमने देखा उसको ध्यान से, तो जैसे हम राइट पैर रखते तो वो राइट पैर रखता, लेफ्ट पैर रखते तो लेफ्ट रखता, और साथ में दोनों ही चल रहे हैं। उसको देख के थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया, मैंने बोला, मन ही मन बोला, बाबा आप ही हो क्या? आप ही हो ना? आप ही हो। और इतना हमने बोला, कुत्ता तुरंत आगे चढ़ गया सीढ़ी ढाक के। और हमारे हस्बैंड हमसे आगे पहुंच गए थे, तो वो गाड़ी में बैठ रहे थे, वो जाके गेट पे खड़ा हो गया। और इसके बाद हम भी गए और दूसरी तरफ से जाके गाड़ी में बैठ गए। और इसके बाद हमने बहुत नज़र घुमाई, लेकिन हमें कुत्ता बिल्कुल दिखा ही नहीं वहाँ पे। और फिर हम लोग घर पे आ गए। और जब घर पे आए रात में तो सब ठीक रहा, पर जब सुबह बाबा को स्नान कराने लगे तो स्नान कराते समय हमारी नज़र वो बाबा के पादुका पे पड़ी।
क्योंकि हम बाबा को और पादुका को रोज नहलाते हैं। तो जब नज़र पड़ी तब हमने देखा कि उसमें 2-3 जगह छेद बायां पैर में, और हमारे बाएं साइड में ही वो कुत्ता नीचे नर्मदा जी के तट पे वहाँ बाएं साइड ही कुछ चीज़ों से वो लड़ रहा था। तो जब हमने देखा और हमने अपने हस्बैंड को भी बुलाया कि देखिए ये पादुका में मतलब छेद हो गया है, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब कोई जानवर था जो नुकसान पहुंचा सकता था हम लोगों को, जो कि बाबा ने अपने ऊपर ले लिया था। और ये पादुका की पिक्चर है जो कि आप लोग देखें। ओम साई राम, जय साई राम।